Hey guys, welcome back to my new vlog. देवघर में काफ़ी बारिश हो रही है। 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, भीग के आ रहे हैं। बहुत प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि नहीं भी चाहो ना तो भी रेनकोट पे भी थोड़ा बहुत बच्चे भीग ही जाते हैं, कितना भी उसे ढक लो। और शायद उसी वजह से ना अंकु बीमार पड़ गया। उसे ना रात से फीवर है, और फीवर हो जाता ना, बहुत फीवर में ना और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और भी कुछ हो तो थोड़ा बहुत चलता है, बट फीवर ना डर सा लगता है। और मेरे हस्बैंड अभी काफ़ी बिजी हैं, तो वो दिन भर रहते नहीं घर पे, रात में 10 बजे आते हैं। और मुझे ही अभी मैं अकेली हूँ बच्चों को लेके। केशव तो स्कूल गया, अंकु आज स्कूल नहीं जा पाया फीवर की वजह से। और क्या बताऊँ, यहाँ का मौसम देखो, मतलब कहीं निकलना भी मुश्किल हो गया। ये देखो, बारिश ही बारिश हो रही है, लगातार बारिश 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 बारिश। पूरा नगर निगम भींगा भींगा सा है। तो मुझे लाना है अभी मैगी अंकु के लिए, और इस बारिश में कैसे जाऊं वही सोच रही हूँ। क्योंकि ना स्कूटी से जाओ ना तो फिर अम्ब्रेला ले नहीं सकती, और रेनकोट मुझे अच्छा नहीं लगता पहनना। तो देखती हूँ, थोड़ी बहुत बारिश कम होगी तो मैं इसके लिए मैगी लाऊंगी, मैगी दूंगी। और पापा मेरे बीमार है, उनकी भी ट्रीटमेंट चल रही है, तो ध्यान उधर भी है, उधर भी जाना है पापा को देखने के लिए। अभी टेंशन ही टेंशन चल रहा है। इस बरसात में ना सब बीमार ही पड़ते रहते हैं। सब कोई आप लोग अपना ख्याल रखो, और बारिश के पानी से बचो। एक्चुअली ये बारिश की पानी होती है ना, वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। हमारे सर पे अगर पड़ गई तो इफ़ेक्ट ज़्यादा करती है। तो चलती हूँ, उसके लिए मैगी लाना है, मैगी खिलाना है, उसे दवाई देनी है। एक्चुअली मैं अभी तक उसे फ़ीवर की दवाई नहीं दी, क्योंकि तुरंत बच्चों को फ़ीवर की दवा नहीं देनी चाहिए। कुछ देर देख लेनी चाहिए, अगर फ़ीवर खुद से उतर जाए तो ज़्यादा बेटर है, यू नो। क्योंकि फ़ीवर अभी आते हैं ना, फ़ीवर भी आने ज़रूरी होते हैं कभी कभी, क्योंकि फ़ीवर आने से ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे बॉडी में जो होते हैं ना, वो उनसे हमारा बॉडी खुद ही लड़ता है, उस बीमारी से खुद ही लड़ता है, और वो खुद ही ठीक करता है। तो फीवर, तो इसी वजह से बच्चों को, हम लोगों को फीवर आ जाती है कभी कभी। तो तुरंत दवा नहीं खाना चाहिए फीवर की, और कुछ देर वेट करना चाहिए। तो मैं वेट की हूँ, अभी थोड़ा कम लग रहा है फीवर, लेकिन हाँ अब दवाई दे दूँगी। बच्चा है ना, तो लेट भी नहीं करना चाहिए। तो मैं जल्दी से उसे मैगी खिलाती हूँ, दवाई देती हूँ। अंकु, नाश्ता ला दूँ? क्या खाना है? हाँ, मैगी। मतलब बीमार पड़ते हो तो मैगी खाना है, बीमार में, है ना? हाँ, बीमार में मैगी खाने कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। देखो इसे फीवर हो गया है, ये भीग भी गया था। और हाँ, एक बरसात में ना कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना चाहिए। ये कोल्ड ड्रिंक्स भी पी लिया था ये लड़का, माजा ठंडा वाला, इस वजह से इसके फीवर आ गया है। और बारिश में मैं कैसे जाऊँ फिर मैगी लाने, बताओ? जाऊँ? मैं भीग गई तो, मैं बीमार पड़ गई तो? पॉलीथीन लगा लो। पॉलीथीन। गाइस गाइस गाइस, क्या बताऊँ मैं। आज देखो मैं तेलू तेलू लग रही हूँ ना, पूरा तेल है मेरे सर पे, मेरे बालों में। अभी जाऊँगी मैं, अभी तक नहाई नहीं, बहुत लेज़ी लेज़ी बन गई हूँ। क्योंकि ना, हाँ, जब लेट हो जाता है ना तो लेट ही हो जाता है। नहाना तो है ही, बट लेट हो गया। क्योंकि आज मैं पापा के पास, आज क्या, रोज़ जाना तो रोज़ होता है, लेकिन आज थोड़ा मौसम भी है, बारिश बारिश वाली मौसम होती है ना, तो मन करता ही नहीं नहाने का। बट नहाए बिना मैं नहीं रहती। ओके, तो मुझे जाना है जल्दी, फटाफट नहाना, हेयर वॉश करना है। और अंकु कुछ खा नहीं रहा, बस थोड़ा मैगी खाया है अभी। उसे फीवर है, दवाई वगैरह मैं दे दी हूँ, और टीवी देख रहा है।
और केशव के आने का टाइम अभी हुआ नहीं है, 1.5 घंटे हैं, तो तब तक मैं जल्दी से नहा वहा लेती हूँ, फ्री हो जाती हूँ। फिर खाना मेरा बन गया है और बस बहुत बोरिंग सा दिन बीत रहा है आजकल, इसलिए मैं क्या व्लॉगिंग करूँ आपको। मैं बोर तो हो रही हूँ, आपको मैं क्या अपनी बताते रहूँ बोरिंग रूटीन। वही चल रहा है मेरा, जो होता है सुबह से शाम तक। और खाना नहा वहा के खाना वाना खाकर मैं थोड़ी, मुझे फिर नशा सा आने लगता है, नींद आने लगती है, लेट हो गया आज, तो मैं जल्दी से नहा वहा लूँगी, फ्री हो जाऊँगी। उसके बाद मैं थोड़ी रेस्ट करूँगी और मेरी रिपोर्ट्स आने वाली है जो मैं टेस्ट कराई थी, तो मैं रिपोर्ट्स जो भी आएंगे मैं आप लोगों को बताऊँगी। वैसे ब्रेकफास्ट मेरा हो जाता है, ऐसा नहीं कि मैं भूखी हूँ, ब्रेकफास्ट हो गया है। अब नहाना है और लंच करना है और रेस्ट करना है। फिर मुझे शॉर्ट्स बनाने हैं, फिर लाइव की प्रिपरेशन करनी होती है, पापा को भी देखना होता है, पापा बीमार है, क्या बताऊँ मैं। और अब अंकु भी बीमार है, कोई बीमार पड़ता है ना घर में, बड़ा मूड ऑफ सा हो जाता है। और खुद में ना एक चिड़चिड़ापन सा होता है कि खुद बीमार हो और भी लोग बीमार पड़ जाएं, तो फिर ना खुद को, एक तो खुद को नहीं देख पाते हो, दूसरों को अब देखना, वो बहुत अजीब सा मतलब टेंशन वाली बात हो जाती है। क्या बताऊँ मैं, बस यही चल रहा है दिन भर का, मेरी लाइफ यही चल रही है। और मैं कितना आप लोगों को अपनी बोरिंग लाइफ बताते रहूँ, अभी फ़िलहाल तो बोरिंग ही चल रही है। और अभी फेस्टिवल्स आने वाले हैं, तो जो भी फेस्टिवल्स आ रहे हैं उसकी प्रिपरेशन भी करनी है। जैसे अभी फ़िलहाल रक्षाबंधन है ना, उससे पहले तो कुछ नहीं। हाँ, एक लास्ट सोमवारी बची हुई है, आज सैटरडे है, तो एक लास्ट सोमवारी बची हुई है, तो वो सोमवारी मुझे फ़ास्ट करनी होगी, क्योंकि फ़र्स्ट वाली मैंने की थी ना, तो लास्ट वाली मुझे करनी होगी। तो मैं देखती हूँ मेरा तबीयत कैसा रहता है, और वो फ़ास्ट करनी है। उसके बाद रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन की भी प्रिपरेशन करनी है। भगवान से मना रही हूँ तब तक पापा ठीक हो जाएँ, तो मूड भी ठीक रहता है ना। कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेशन में अगर सब सही हो, स्वस्थ रहे, तो ज़्यादा मज़ा आता है, नहीं तो मज़ा किरकिरा हो जाता है, मन भी उदास रहता है। तो राखी वाखी भी लेनी है, बहुत सारा काम है। तो और भी जो कुछ भी मैं करूँगी, दिखाती रहूँगी, आप लोगों से शेयर करती रहूँगी अपने सुख को भी दुख को भी शेयर करूँगी, ठीक है। ये मत बोलना दुख शेयर कर रही है, मैं सब शेयर करूँगी आप लोगों से। और चलो फिर मैं फटाफट नहाती हूँ, और जैसा जैसा दिन बीतता है जो भी करती हूँ मैं दिखाती रहूँगी, ओके। तो फटाफट मैं नहा के आती हूँ पहले। गाइस मेरा नहाना वहाना हो गया, खा ली, लंच वगैरह में फिनिश हो गया। और अंकु सोया हुआ था, अभी वहाँ दूसरे वाले रूम में सोया था, मैं इस रूम में थी और मैं अपनी वीडियोस देख रही थी। और अंकु अभी नींद में उठकर मेरे पास आया, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। अंकु क्यों बीमार पड़ते हो, क्यों कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो बेटा बरसात में, रेनी सीज़न है ना। हाँ, देखो इसकी शक्ल कैसी हो गई है, शक्ल इसकी कितनी कमज़ोर हो गई है, देखो। पता नहीं, अभी भी फीवर सा लग रहा है जैसा शायद। सुबह तो फीवर, दवा देने के बाद फीवर उतर गया था, फिर अभी फीवर लग रहा है इसे। टेंशन में सो भी नहीं पा रही हूँ, थोड़ा मन कर रहा है दिन में सो जाऊँ, इसकी टेंशन में नींद नहीं आ रही। अंकु कैसा लग रहा है, गले में दर्द हो रहा है, देख रहे हो ना, कोल्ड ड्रिंक से हुआ है ना, कोल्ड ड्रिंक से। क्यों पीते हो कोल्ड ड्रिंक्स, जिद करके बीमार पड़ता है ये लड़का, हमेशा जिद करके बीमार पड़ता है। गाइस मेरी रिपोर्ट्स आ गई है, क्या बताऊँ, थायराइड तो मेरी नॉर्मल दिख रही है उसमें रिपोर्ट में, बट पता नहीं गले में क्यों दर्द हो रहा है। हाँ, प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है, मेरी कोलेस्ट्रॉल बढ़ी हुई है।
कोलेस्ट्रॉल बढ़ी है और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, विटामिन डी बहुत कम है, बहुत कम। और क्या था, हाँ प्रोटीन ज़्यादा है। और हेमोग्लोबिन बस नॉर्मल है, बहुत सही भी नहीं है बट नॉर्मल है। तो ये सब है, थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं और भी है। तो डॉक्टर जो हाँ, इससे मुझे डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर क्या बोलते हैं उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कौन कौन से मेडिसिन उन्होंने सजेस्ट किए हैं, क्या परहेज बोला है उन्होंने। बात करने के बाद ही पता चलेगा आखिर क्या है रिपोर्ट्स में। तो एक्चुअली मुझे पीडीएफ ही मिले हैं व्हाट्सएप पे और हार्ड कॉपी मिला नहीं है, तो पीडीएफ से ही मैंने सारा देखा है। तो डॉक्टर से भी मुझे सजेशन सब लेने हैं क्योंकि वीकनेस मुझे बहुत ज़्यादा रहती है और प्लेटलेट्स भी बहुत सही नहीं है बट हाँ नॉर्मल ही कह सकते हैं, बहुत अच्छा भी नहीं है। प्लेटलेट्स और सोडियम वगैरह सब कम ही है, कम ही दिख रहा रिपोर्ट में। तो देखते हैं क्या होता है, डॉक्टर क्या बोलते हैं। और मुझे प्रॉब्लम ज़्यादातर हो रही है ना, वीकनेस बहुत है, फीवर की तरह हमेशा फील होता रहता है, गले में पेन रहता है यहाँ पे, और हाँ बॉडी में पेन रहता है ज़्यादातर, थाई से लेके नीचे पूरा पैर तक, टो तक मेरे पेन होते रहते हैं बोन्स में। ये प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा हो रही है। विटामिन डी बहुत कम है, पता नहीं उस वजह से या क्या, पता नहीं। खुद भी बीमार रहो और ऊपर से बच्चे बीमार पड़ जाते हैं तो मन करता है ना कहाँ चले जाऊँ, क्या करूँ। मैं भी क्या आप लोगों को भी बोर कर रही हूँ ना इस ब्लॉग से, जो भी है मैं अपने बारे में आपको बता रही हूँ, ठीक है। हाँ क्या दर्द हो रहा है? और कोल्ड ड्रिंक्स पीना है? हाँ बदमाश लड़का, कोल्ड ड्रिंक्स पी पी के अपनी ये हालत किया है बरसात में। केशव आ चुका है, वो लंच हो गया है उसका और वो कंप्यूटर पे। हाँ सो गया है, अच्छा मुझे लगा कंप्यूटर पे है, सोया हुआ है। ओके, केशव भी सो गया दूसरे वाले रूम में। और ना बरसात में मन करता है सोए ही रहे। कपड़े भी मुझे फैलाने हैं, वो पड़े हुए हैं। अब मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, अभी तो मैं जाने से रही, अभी मुझे नींद भी आ रही है तो मैं सो जाती हूँ, है ना। सो कर उठूँगी उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ गाइस, ठीक है। चलो गुड नाइट। क्या हुआ? नाइट अभी नाइट नहीं है सोने से पहले गुड नाइट बोलते हैं ना। तो अभी तो सुबह है अच्छा ठीक, सुबह नाइट बोल दो, सुबह नाइट तो मिलती हूँ थोड़ी देर में गाइस, उठ के सोकर उठ के। बाय बाय। तो गाइस अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, अंकु सुबह से कुछ नहीं खाया है तो इसके लिए देखिए अभी पिज़्ज़ा ऑर्डर की हूँ। तो ये अभी बोला पिज़्ज़ा ही खाऊंगा, खाना कुछ नहीं खा रहा है सुबह से फीवर की वजह से। तो पिज़्ज़ा अभी मंगवाई हूँ, पिज़्ज़ा ये लोग खा रहा है, आई मीन खाना शुरू भी नहीं किया है। मेरा कौन सा है? ये है, तो ये मेरा पिज़्ज़ा है ये वाला। तो हम लोग चलो स्टार्ट, आओ हमको दिखाएंगे गाइस लोग को, फ्रेंड्स लोग को दिखाएंगे। अच्छा खाना है, ओके। अंकु को खाना है, दिखाने से ज़्यादा इसे खाने की जल्दी है। मैं दिखाती हूँ अपना पिज़्ज़ा, ये है मेरा पिज़्ज़ा, ये मैं ओपन कर रही हूँ। ये है डोमिनोज का पिज़्ज़ा, ये है केशव का पिज़्ज़ा। और ये लो और वो डालो ना इसमें, चिली फ्लेक्स एंड ऑरिगेनो। ऑरिगेनो ऑलरेडी डाल के देता है नहीं हर्ब्स। ओ
तो अब मैं एक स्लाइस उठाने वाली हूँ। पिज़्ज़ा वैसे खाना नहीं चाहिए। अभी अभी मैंने सबको बताया मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और मैं पिज़्ज़ा खा रही हूँ। नहीं खाना चाहिए। नहीं खाऊंगी। पास आने के बाद, सामने आने के बाद छोड़ते नहीं, पाप लगता है। नहीं, सामने आने के बाद छोड़ना पाप लगता है ना गाइस। आप लोग बताओ, आप लोग भी खा लो पिज़्ज़ा। अंकु के मेहरबानी से हमें भी नसीब हो रहा है। वो बोला था मुझे खाना है तो हम लोग अपने लिए भी मंगवा लिए। तो गाइज़ लाइव स्ट्रीम मेरा फिनिश हो गया है और मैं काफ़ी थक जाती हूँ लाइव के बाद, क्योंकि फेसबुक पे भी आज लाइव आई थी और कंटिन्यू 2 घंटे 2.5 घंटे मुझे बोलने होते हैं। और आप लोग तो जानते हो बोलने के बाद कितना ज़्यादा हरासमेंट हो जाता है स्पीकिंग करने के बाद। और तो अंकु सोया नहीं है, वो टीवी देख रहा है। उसे फ़ीवर 2 बार मैंने फ़ीवर की मेडिसिन दी है, बट अभी भी लग रहा है शायद थोड़ी बहुत है फ़ीवर। और इसे भी ज़ुकाम हो रखा है, केशव को भी ज़ुकाम। मौसम ही ऐसा है ना कि सबको सर्दी खांसी बुखार सबको हो रहा है। तो अब मैं जल्दी जा रही हूँ उसे डांट के सुलाने के लिए उस लड़के को, नहीं तो सोएगा नहीं रात भर। कल संडे है, कल तो चलो मैं घोड़े बेच के सोने वाली हूँ सुबह तक, और लेट उठूँगी कल, क्योंकि रोज़ 6 बजे मुझे एनी हाउ उठने होते हैं। एक संडे मिलता है जो मैं खराटे मार के सोऊं। और ये वीडियो मैं कल एडिट करके शाम तक देखो मैं डाल दूँगी। और तो चलो अब इस ब्लॉग को, हमारा खाना डिनर ना एक्चुअली पिज़्ज़ा खाए थे तो हमारा पेट भरा हुआ है। ऐसे दिन की बिरयानी है, सोयाबीन चावल मिला के मैं जो बिरयानी टाइप का बनाई थी, बिरयानी बची है तो वो मैं देखती हूँ उसे गर्म करके थोड़ी बहुत हम लोग खा लेते हैं। और उसके बाद फिर हमें सोना है। तो गाइज़ मिलती हूँ अगले व्लॉग में। इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जिस किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना और मुझे ढेर सारा प्यार देते रहना और शेयर करना और भी लोगों को बताना। एंड के बाबा धाम व्लॉग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्यूट क्यूट से कमेंट करें। तो मिलती हूँ अगले व्लॉग में। इस व्लॉग को यही एंड करती हूँ। मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।